देशामध्ये उठतो आहे तो आपण महिला बघू शकतो आहोत, आपण सहन करू शकत नाही। यवतमाळमध्ये ज्या पद्धतीनं महिलांच्या आत्महत्या झालेल्या आहेत आपण हे सगळं बघतोय आणि म्हणून मैं कहना चाहती हूँ, जब इस देश के पुरुष हमारे ज्ञानेश्वर जी व्यवस्था को देखकर जिस प्रकार से डर गए थे, तब मुक्ताई ने उनको कहा था कि डरो मत, हम हैं, हम आपको बताएंगे। और मुक्ताई ने तब एक लिखा था गीत और उसमें उसने कहा था कि ताटी उघडो ज्ञानेश्वर। और मैं कहना चाहती हूँ ये सब बहनें यहाँ जो आई है, आपण सगळ्या महिला हात उंच करून राहुलजींना सांगूया की राहुलजी आम्ही तुमच्या सोबत आहोत। ही जी व्यवस्था आहे 10 वर्षामधली ही व्यवस्था आम्ही मोडून काढू आणि त्यासाठी जेलमध्ये जावं लागलं तरी चालेल। जब तक जेल में चला रहेगा आना जाना बना रहेगा, हा आमचा नारा है। ये भारत की नारी है, फूल नाही चिंगारी म्हणणारे आम्ही आहोत आणि म्हणून सावित्रीबाईंना जसे शेवटी बलिदान दिलं तसं बलिदान देण्यासाठी सुद्धा आम्ही तयार आहोत। पण हा महागाईचा डोम, हा बेरोजगारीचा डोम, या आदिवासींच्या विरोधामधली लढाई, मणिपूरच्या महिलांवरती नग्नपणे झालेला रेप आम्ही सहन करणार नाहीत, हेच या निमित्तानं सांगतो आहोत। आणि म्हणून बहिणाईच्या एरियातल्या बहिणींनो जरा हात उंच करून आपण नारा देऊया, आपण सगळेजण म्हणूया आदि आबादी पूरा न्याय, आदि आबादी, आदि आबादी। ये भारत की नारी है, ये भारत की नारी है। अखिल भारतीय महिला कांग्रेसचे अध्यक्ष आदरणीय अलका लांबाजी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सांसद श्री राहुल गांधी जी, आदरणीय रमेश चनितला जी, जयराम रमेश जी, महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले जी, हमारे सीएलपी लीडर रजनी पाटिल जी, मंच पर उपस्थित सभी लोगों का मैं धन्यवाद करती हूं। राहुल जी, मैं पिछले 60 दिनों में 20 राज्य और 30 शहरों से गई हूं, उसमें 15 में 13 वो राज्य हैं जिनसे आपकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरी है। मैं उन 10 राज्यों में गई जहां से आपकी भारत जोड़ो यात्रा गुजरी है। आज देश की आधी आबादी की नजर इस नारी न्याय सम्मेलन की तरफ टिकी हुई है। आज 5 गारंटी की आप घोषणा करने जा रहे हैं, जिसका बेसब्री से आधी आबादी को इंतजार है, क्योंकि जुमलों की इतनी वर्षा हुई कि मेरी बहनें आज देश की गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी से त्रस्त हैं, जिसकी वजह से उन्हें घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ रहा है। राहुल गांधी जी, जब मैं महिलाओं में नारी न्याय सम्मेलन के माध्यम से गई, उन्होंने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न शहीद श्री राजीव गांधी जी को याद किया, जो आपके पिताजी भी हैं। याद किया उन बहनों ने कि आज 14 लाख बहनें जो देश में पंच और सरपंच हैं, पार्षद और मेयर हैं, वो उन्हीं की देन है। हम आज शहीद राजीव गांधी जी को श्रद्धांजलि देकर एक बार पुनः याद करते हैं। राहुल गांधी जी, बहनों ने बताया कि केरला में राजीव जी के अधूरे सपने को आगे ले जाने का काम आपने करने का जो संकल्प लिया है। केरला में हमें सुना कि आपका आगे कहे कि देश की विधानसभाओं में, देश की लोकसभाओं में 33% कानून जो है वो आ गया, लेकिन लागू नहीं हो रहा। ये जुमला और धोखा हुआ है। आज हमारी आधी बहनें इस आरक्षण के लागू होने का इंतजार कर रही हैं और अधिक ओबीसी बहनों की उम्मीदें आपसे जागी जब आपने ये कहा कि महिला आरक्षण कानून में हमारी ओबीसी बहनों को बराबरी का सम्मान और स्थान दिया जाएगा। इसके लिए मैं ओबीसी बहनों की तरफ से आपका पहले से धन्यवाद करती हूँ। राहुल जी, मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश, उन्नाव, हाथरस,
कानपुर के पिता का आत्महत्या करना क्योंकि 2 नाबालिग बेटियों के बलात्कार के बाद उन्हें न्याय नहीं मिला। उत्तराखंड की अंकिता भंडारी का परिवार न्याय मांग रहा है। गुजरात की बेटी बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा करने का काम भाजपा की सरकार ने किया, आप उनके साथ खड़े रहे। हरियाणा की बहादुर बेटी हमारी साक्षी मलिक न्याय मांग रही है। हमारी मणिपुर की आदिवासी बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार होता है। आपकी भारत जोड़ो यात्रा के बाद यह फैसला आपका था कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा पूर्व के मणिपुर से शुरू होगी। आज भी मणिपुर जल रहा है। आदिवासी बेटियां जो सामूहिक बलात्कार का शिकार हुई वो न्याय मांग रही हैं। आज भाजपा बेटी बचाओ का नारा देती है पर अपने बलात्कार के दोषी विधायक, सांसद और मंत्रियों को बचाने का घृणित अपराध कर रही है। राहुल जी, देश की आधी आबादी को बताना आज एक बार फिर जरूरी है। जो पूछते हैं कांग्रेस ने इस आधी आबादी के लिए क्या किया, ये कांग्रेस ही है जो घरेलू हिंसा कानून लेकर आई। ये कांग्रेस ही है जो कन्या भ्रूण हत्या पर कानून लेकर आई। ये कांग्रेस है जिसने राष्ट्रीय महिला आयोग बनाकर महिलाओं को न्याय देने का काम किया। ये कांग्रेस है जो निर्भया जैसे अपराध में एक उदाहरण पेश किया कि जब आप पीड़िता और उसके परिवार की मदद करना चाहते हैं, उन्हें न्याय देना चाहते हैं, तो निर्भया में हमने ये करके दिखाया कि न्याय कैसे दिया जाता है। हम लोगों ने मैटरनिटी लीव, गर्भवती बहनों को काम के दौरान मैटरनिटी लीव का कानून हम लेकर आए। कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न का कानून कांग्रेस लेकर आती है। श्रमिक बहनों को समान वेतन मिल पाए यह कांग्रेस कानून लेकर आती है। दहेज निषेध कानून कांग्रेस लेकर आती है। महिलाओं के साथ अश्लील हरकत करने पर भी एक अपराध माना जाएगा, यह कांग्रेस के शासनकाल में ही संभव हो पाया है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी के साथ श्रीमती सोनिया गांधी जी का भी धन्यवाद करना चाहती हूं, जो महिला के तौर पर 20 साल तक अध्यक्ष निर्विरोध चुनी गई और इस पार्टी को ताकत देने का काम करती रही। आज ये जो आधी आबादी है, श्रीमती सोनिया गांधी जी का भी इसलिए धन्यवाद करना चाहते हैं क्योंकि आज आपने नारी न्याय के तहत आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और सामाजिक न्याय और सुरक्षा देने की बात की है। राहुल जी, मैं एक अखबार सिर्फ आपको सौंपूंगी। इस अखबार की हेडलाइन है कि आज भी हमारे देश और गांव में 97% हमारी बेटियां पीरियड्स में कपड़ा इस्तेमाल करने को मजबूर हैं। हमारी बहनें सैनिटरी पैड गांव-गांव में बनाकर इसमें सामाजिक सुधार और न्याय करना चाहती हैं। मुझे उम्मीद है आर्थिक न्याय के तहत हर महिला के हाथ में काम होगा और अपनी कमाई होगी। आने वाली गारंटियों में इसकी झलक हमें देखने को मिलेगी। हर महिला के हाथ में अपनी कमाई और अपना जो है काम होगा। आर्थिक सशक्तिकरण की बात आपने की है। मैं एक बार फिर से मंच का तहे दिल से धन्यवाद करती हूं। मैं 2 शब्द कह के बात को समाप्त करूंगी जो राहुल जी भी कहते हैं हम लोगों के लिए कि कोमल है कमजोर नहीं तू, कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है, मौत भी तुझसे हारी है। भारत माता की, भारत माता की।